हमें यूपीएससी में एक ऐसा सवाल मिला जो रेलवे का पर्सनल फेवरेट है, तो रेलवे वाले भाई जरूर करें। 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? ये 2 की पावर 40 है बच्चों, ये 3 की पावर 21 है। तो स्टूडेंट्स 4 की पावर 18 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, उसकी भी पावर 18 हो गया, गुणा हो जाएगी 2 की पावर 36। 8 होता है 2 का क्यूब, उसकी भी पावर 12 करेंगे तो 2 की पावर 36। अब ये दोनों तो सेम ही है मेरे प्यारे भाई। अब देखो इनमें 2 की पावर 40 पावर यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि ये बड़ी हो जाएगी, छोटी ये रहेगी। अब मुझे केवल इन दोनों में से चेक करना है, बताओ कैसे करें भाई? यहाँ पे पावर 21 और 36 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लो बच्चों। ये 3 की पावर 7 हो जाएगा, ये 2 की पावर 12 हो जाएगा। अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। 3 की पावर 7 क्या होता है बच्चों? 3 की पावर 6 होता है 729। 729 में भी 3 से गुणा करेंगे 2187। प्यारे बच्चों 2 की पावर 12 क्या होता है? 2 की पावर 10 1024, 1024 का दुगुना 2048, फिर दुगुना 4096, 4096। तो आप मुझे बताओ 2187 और 4096 में छोटा कौन है? 2187 छोटा है, जो कि 3 की पावर 21 के करस्पॉन्डेंस है, यानी कि 3 की पावर 21 इन सब में सबसे छोटी संख्या है। जब एग्जामिनर का मन होता है ना कि परसेंटेज रेशियो की खिचड़ी बनाऊं, तो ऐसा सवाल आता है। 44 सही 4/9% ऑफ ए बराबर 66 सही 2/3% ऑफ बी बराबर 28 सही 4/7% ऑफ सी। एबीसी का रेशियो बताओ। ये 44 सही 4/9% क्या होता है? दुनिया जानते हैं 11 सही 1/9% 1/9, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 4 गुना है 4/9 ऑफ ए। 66 सही 2/3%, दुनिया जानती है 33 सही 1/3% 1/3, ये डबल है। 66 सही 2/3% 2/3 ऑफ बी। आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई कि 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा। यहां से ए से बी का रेशियो क्या आएगा? 3 ऊपर 2 नीचे। ए से बी का रेशियो 3-2 होगा, तो मैं विकल्प में वही देखूंगा जहां ए बी का रेशियो 3-2 हो। ये 9-14 है, यहाँ 9-6 3-2 बनेगा, 6-8 ये नहीं बनेगा, 14-6 3-2 नहीं बनेगा, 9-6 अकेला 3-2 बनना है, 3-3 9 3-2 नीचे, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है ऐसे सवालों। रेस का सबसे आसान सवाल 2024 और 2025 के एग्जाम्स में आना फिक्स है। अब देखना यह है कि क्या आप इसको कर पाओगे। अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रम से 44 और 50 सेकंड में पूरी कर सकते हैं। भाई अमित एक रेस दौड़ता है 400 मीटर की 44 सेकंड में, और बीनू जी हमारे दौड़ते हैं 50 सेकंड में। जाहिर सी बात अमित विनर है। या फिर ये पूछ सकता है बीनू कितनी दूरी से हार जाता है। देखो अमित ने रेस पूरी कर ली 44 सेकंड में, बीनू को लगे 50 सेकंड, तो बीनू को 6 सेकंड ज्यादा लगे। इसका मतलब हमारा जो बीनू है वो 6 सेकंड से हार गया। बीनू पूरी रेस जो है कितनी देर में खत्म करता है? 50 सेकंड में। रेस कितनी की है? 400 मीटर की। तो बीनू 50 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता है, 1 सेकंड में 8 मीटर। बीनू 6 सेकंड से आ रहा है, तो 6 सेकंड में बीनू कितना दौड़ेगा? 48 मीटर। यानी कि बीनू अभी जो है फाइनल लाइन से 48 मीटर पीछे, 48 मीटर से बीनू आ रहा है। बेस्ट तरीका है करने का। एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए समक्ष है, करके बता। सवाल है आपके सामने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर से। बहुत ही सरल। बोला एक वस्तु 8000 में बेची गई, यदि 20% की छूट दी जाती तो 28% का लाभ होता। लागत मूल्य क्या है? एक वस्तु 8000 रुपए में बेची गई, अगर 20% कम में बेची जाती, 20% छूट दी जाती, तो वस्तु कितने में बिकती? 8000 के 80%, यानी कि वस्तु बिकती 6400 रुपए में। और 6400 रुपए में अगर हम वस्तु को बेचते हो तो 28% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। सीपी होता है 100%। 100% पे 28% लाभ होता है, तो वस्तु बिकती कितनी? 128% में। 128% की वैल्यू 6400 है। लागत मूल्य पूछा है 100% की वैल्यू बताओ। 128 पंजे 640 से 50 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 50 गुना होगी, 5000 रुपए वस्तु का लागत मूल्य है। सी ऑप्शन आंसर है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एक्स नहीं। ये करके बताएं आप। इसी डाटा का मतलब सेम लैंग्वेज पे सवाल करिए। ये है इलेक्शन का बहुत ही गजब प्री का सवाल। ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और ए को कुल वोटों के 8% से हराया। ए हारा है, बी जीता है। कोई भी वोट अवैध नहीं है, तो ए और बी के वोटों में कितना अंतर है? दोनों को मिला के 100% वोट मिले। ए हारा है, बी जीता है, दोनों के वोट का डिफरेंस है 8%। तो 100 में से 8 हटाओ 92%। 92 का आधा आधा 40% ए को, 40% बी को। लेकिन बी को 8% वोट एक्स्ट्रा मिले, यानी कि बी को कितने वोट मिले फिर? 54%, और ए को 40%। अच्छा बी को वोट मिले कितने? 16,200। 54% के लिए 16,200 कितने गुना? 300 गुना। अच्छा दोनों के वोटों के बीच अंतर कितना? 8%। 8% की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 2400। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, दिमाग में ही किया जा सकता है, कुछ लिखना नहीं है इसमें। ऐसा ही सेम सवाल आपके सामने करके बताएं। पिछले साल सीपो 2023 में सर्कल का ये सवाल 3 बार पूछा गया था, अलग अलग शिफ्ट में। करके देखें। बोला किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक सर्कल की कॉर्ड है और इसकी लंबाई दोस्तों सर्कल की रेडियस के बराबर है, यानी कि मेरे दोस्तों इस सर्कल का सेंटर है, तो जो रेडियस की लंबाई है वही इस कॉर्ड AB की भी लंबाई है। अब आपसे सवाल में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट माइनर आर्क और मेजर आर्क। इस कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क और मेजर आर्क पे जो एंगल बनता है उसका डिफरेंस बताओ। पहली बात तो देखती पता चल गया समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो कौन 60 डिग्री होगा। अब ये होता है बेटे बड़ा आर्क, मेजर आर्क। अगर सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे 60 का आधा 30 डिग्री बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, छोटा चाप, लघु चाप। बताओ यहाँ एंगल कितना बनेगा इस कॉर्ड AB द्वारा? आमने सामने का सम 180 होना चाहिए, साइक्लिक क्वालिटल बन गया 30 है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 30 और 150 का डिफरेंस 120 डिग्री आंसर है। बात समाप्त। एक आप मुझे कमेंट में करके बताएं, मींस का ये ज्यादा आसान है।
एग्जामिनर आजकल परसेंटेज के ऐसे सवाल पूछ रहा है कि बच्चों का मन खुश हो जाता है, फ्रैक्शन वाला, और ये पॉपुलर भी है। यदि किसी फ्रैक्शन के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, उसके हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। ओरिजिनल भिन्न क्या है? माना ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y, x अंश है, y हर है। अब अंश को 25% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। हर को मेरे दोस्तों आपने 10% कम किया तो कितना रह जाएगा? 90% रह जाएगा। तो फ्रैक्शन ये बन गई। इसकी वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है? आपको 15/16 दे रखी है। आपको यहां से x/y का मान यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी है। तो 5 से 25 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 18 बार चला जाएगा। 5 × 5 = 25 और ये 5 × 3 = 15। अब उधर चला जाएगा 54 और ये 16 × 5 = 80। 54/80 का मतलब 27/40। ये फ्रैक्शन की ओरिजिनल वैल्यू है। सिंपल सा। ऑप्शन का भी इस्तेमाल चेक कर सकते हैं कि 11 13 कहां से आ जाएगा। ये सब फर्जी पॉसिबल ही नहीं। ग्रुप डी में वैसे तो ज्यादातर सवाल आसान होते हैं, बट कुछ सवाल इसकी तरह अच्छे भी निकल जाते हैं सीजीएल लेवल के। जैसे देखो, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी से 40% कम है। 40% मतलब 2/5। टीवी 5 रुपए का है तो वॉशिंग मशीन 3 रुपए की है। बोला गया है वॉशिंग मशीन का प्राइस 18% बढ़ जाता है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 18% बढ़ जाता है और टीवी का प्राइस में 10% की कमी होती है। तो बोला है 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कुल लागत में कितना परिवर्तन होगा? 5 तो वॉशिंग मशीन 15 की हो जाएंगी, 2 टीवी हो जाएंगे मेरे दोस्तों 10 रुपए के। तो रेशियो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3:2। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के सीपी का जो रेशियो आएगा 3:2 आ गया। बताओ 3 टीवी का प्राइस, 3 वॉशिंग मशीन का प्राइस 18% बढ़ेगा। 18 × 3 = 54। अभी 2 टीवी का प्राइस 2 का 10% 20% घटेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टोटल कितने का समान है? 3 और 2/5। तो 34/5 आ जाएगा। 6.8% इंक्रीज। बात समाप्त। ये सवाल का आंसर था तो इंक्रीज हो जाएगा डी ऑप्शन। पॉजिटिव आंसर है तो इंक्रीज होगा। सवाल आईसीआर टेक्नीशियन का करके दिखा। काश ये ट्रिक आपको पहले पता होती तो नौकरी जिम में होती आपके। नाव धारा का सवाल देखो। एक नाव अपस्ट्रीम जाती है 375 मीटर 30 मिनट में, फिर वापस आती है धारा की दिशा में 18 मिनट में। तो नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो पूछा है। देखो डिस्टेंस सेम है। क्या करना? ऊपर ज्यादा वाला टाइम लिखो 30 मिनट, नीचे कम वाला टाइम लिखो 18 मिनट। ये काट लीजिए। किससे कट रहा है? 6 से। 5/3 जोड़ो घटाओ आंसर निकालो। 5 + 3/5 - 3 कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये हो गया 8/2 4/1। यही नाव की स्टिल वाटर की स्पीड और करंट धारा की स्पीड का रेशियो है 4:1। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इससे जल्दी सवाल नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे भाई। सवाल कोई भी हो, कोई भी एग्जाम का हो, तरीका यही लगाना। करके दिखाएं। डेली इन शॉर्ट्स को फॉलो करते रहो। 80% गणित तो मैं आपको यही सिखा दूंगा। अलजेब्रा का कांसेप्ट है कि अगर आपको a + b + c का मान दिया है, a² + b² + c² का मान दिया है, आपको ab + bc + ca निकालना है। सीधा फॉर्मूला। ab + bc + ca बराबर a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² + b² + c² और पूरा बट्टा में 2 करना है। सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों, लेटेस्ट आया है x + y + z 23, x² + y² + z² 179। ये आपसे पूछ तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? x + y + z 23 का स्क्वायर माइनस 179/2। 529 में से 179 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 350 और 350/2 कितना आ जाएगा? 175। सी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे इसी कंसेप्ट।